अब इस हेयर स्टाइल में हम सीखेंगे एलिमेंट के साथ हेयर स्टाइल कैसे बनानी है, राइट? तो ये कंसेप्ट के लिए आप तैयार हैं? कैसे पता चलेगा कि आप तैयार हैं? ठीक है, चलिए मॉडल के लिए जोरदार क्लैपिंग कर देते हैं, जिसके ऊपर आज हम हेयर स्टाइल देखने वाले हैं। कम टाइम के अंदर ऑन हेयर पे जो हमने वही हेयर से बनाया है ऐसा लुक कैसे दे सकते हैं वो हम देख रहे हैं। सो इसके लिए यहाँ फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं। आप देखिएगा, अगर आप ये हेयर स्टाइल ब्राइडल के लिए करना चाहते हैं या खुद के लिए करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, है ना? मैं आपको थोड़ा इस पे क्रिएटिविटी करके बता रही हूँ। इसके लिए फर्स्ट हम सेक्शन ले रहे हैं फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। चलिए, दोनों साइड से हमने सेक्शन निकाल दिया है। इसके बाद जो हमारे बैक साइड के हेयर हैं, देखिए इतना तो हर कोई कर सकता है ना, सेल्फ स्टाइलिंग के लिए भी आप कर सकते हैं इतना। इसके बाद एक सेक्शन ले रहे हैं क्राउन एरिया से और ये सेक्शन को हम छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, यहाँ पे हम पाउडर डाल के बैक कोमिंग करेंगे। हेयर को वॉल्यूम देने के लिए, राइट? सो मैंने एक लेयर पे यहाँ पे बैक कोमिंग किया है। अगर आप नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं, आप बिना बैक कोमिंग भी काम कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से फिक्स कर देते हैं और इसकी बना देते हैं पोनी टेल। अब फिक्स करेंगे, इस टाइम हमें यहाँ पे हार्ड स्प्रे का यूज करना है, जिससे हमारे सारे हेयर चिपक जाए, नीट हो जाए, क्लीन हो जाए। सी, अगर आपके बाल पीछे से कम है या फिर शॉर्ट है या फिर पतले हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एक्सटेंशन लगाने की, क्योंकि ये हेयर स्टाइल जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो शॉर्ट हेयर पे भी हो सकते हैं। ये सारे हेयर हमारे एक्स्ट्रा है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। चलिए अच्छे से क्लीन कर देंगे। एग्जैक्ट नेप एरिया पे पोनीटेल बनाएंगे बंजी से। चलिए, सो फाइनली यहाँ पे हमने कर दिया है पोनीटेल। अब जो यहाँ पे मेरा सेक्शन है, मैंने एक सेक्शन को साइड किया था, बैक का सेक्शन, इस सेक्शन पे हम करेंगे थोड़ा हार्ड स्प्रे। ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये चीज़ अगर आप ओपन हेयर के लिए भी करना चाहते हैं तो ओपन हेयर के लिए भी कर सकते हैं, अगर बन के लिए करना चाहते हैं तो बन के लिए भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास होना चाहिए 3 बैरल टोंग, राइट? ये है 3 बैरल टोंग। इसका यूज मल्टीपल है, लाइक आप ओपन लुक के लिए कर सकते हैं, हाई बन के लिए कर सकते हैं, मैसी चोटी के लिए कर सकते हैं, मैसी बन के लिए कर सकते हैं, फ्रंट वेरिएशन के लिए कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेस है। अगर आप खुद ही करना चाहे तो खुद ही कर सकते हैं, क्लाइंट पे करना चाहे तो क्लाइंट पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने, हाँ, एक आपको कंडीशंस यहाँ पे हैं, जब भी आप 3 बैरल यूज करते हैं उस टाइम आपका सेक्शन हार्ड होना चाहिए, हार्ड स्प्रे से हार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम करेंगे कर्ल्स। चलिए इसी तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे, एक अच्छा सा नेचुरल टेक्सचर आ जाएगा, राइट? अगर आपको एलिमेंट ही लगाना है, देखिए, तो आप ये करो या ना करो, डजेंट मैटर है। पर अगर आपको थोड़ा हैवी फ्रंट एंड क्राउन भी चाहिए, लोबन भी आपको हैवी चाहिए, तो फिर आपको ये वेरिएशन देना है। ये कहाँ तक करेंगे? जहाँ तक हमारे पोनी तक हेयर पहुँच जाए वहाँ तक हम करेंगे ये कर्ल्स।
चलिए फाइनली हमारे 2-3 सेक्शन बचे हुए हैं। एग्जिट मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से हम करेंगे। चलिए अभी हमारे पास बचा है लास्ट 2 सेक्शन। चलिए अब हम यहाँ पे शाइन स्प्रे करके इस वेव को ओपन करते जाएंगे। अब देखिए इस स्टाइल में हमें बहुत मिनिमम टाइम लगा है, राइट? अब ऐसे ही हम सेट करते जाएंगे खोल के। इसके बाद नेक्स्ट लेयर, ऐसे 1 बाय 1 लेयर को आपको सेट करना है जिससे आप इजीली फैला सके फोक कोम की हेल्प से। सेकेंड लेयर लेंगे, और फैलाएंगे। इसके बाद लास्ट 2 लेयर हमारे पास है, इसको भी लेकर हम फैलाएंगे। देखिए इसका जो लुक है काफी सॉफ्ट आएगा और टेक्सचराइज्ड लुक आएगा। अब अगर आप चाहे फेस को फ्रेम करना तो आप रख सकते हैं यहाँ पे कुछ हेयर, और ये टेक्सचर को हम करेंगे हार्ड स्प्रे से फिक्स। सिर्फ मैंने फिनिशिंग लेयर पे स्प्रे किया है ना, बाकी सारे लेयर को ऐसे ही सेट कर दिया है। अब फिर से मैं यहाँ पे लूंगी लास्ट 2 लेयर्स, शाइन स्प्रे करके हम कर देंगे थोड़ा सॉफ्ट। अब एक 2 लेयर को साथ में लेकर आपको फैलाना है, सेट करना है, जिससे आपका फ्रंट एंड क्राउन इजीली सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के हेयर से ही कवर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन लिया था और कवर किया मैंने नेप एरिया तक। 2 ही सेक्शन में, सिर्फ 3 इंच के सेक्शन में हमारा पूरा हेड कवर हो चुका है। सो एग्जिट पोनी के ऊपर पिन लॉक करेंगे। सो यहाँ पे फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हल्का सा बैककोमिंग करेंगे। अगर ये बैककोमिंग करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है ये। आपको अगर लगे कि आपको हेयर पे बैककोमिंग करना है तो करो, अदरवाइज ऐसे ही आप ये सारे हेयर को लेकर एक सेक्शन को साइड करके एग्जैक्ट राउंड इस तरह से बना दो।
अच्छा, मैं यूपिन यहाँ पे जो लॉक कर रही हूँ वो जिगजैग पैटर्न में लॉक कर रही हूँ, जिससे मेरा स्टफिंग काफ़ी अच्छे से लॉक हो जाए। और मैंने यहाँ पे मीडियम साइज में स्टफिंग बना दिया है। अब ये स्टफिंग मेरा थोड़ा अनइवन है, अब इसे मुझे एक इवन लेयर बनाकर देना है। सो एक लेयर लेंगे और इसमें हम थोड़ा वैक्यूमिंग करेंगे, जिससे हमारा जो लेयर है, ये ऊपर का सरफेस लेयर, वो इवन हो जाए। सो इस सेक्शन पे हल्का सा वैक्यूमिंग कर देंगे और वैक्यूमिंग करने के बाद फिर से थोड़ा क्लीन करेंगे। सेक्शन को रफ बनाना है। देखिए, एक ही सेक्शन मैंने उठाया है और एक सेक्शन को थोड़ा क्लीन करेंगे और इसके ऊपर हम सेट कर देंगे स्प्रेड करके, जिससे मेरा जो अनइवन स्टफिंग है वो क्लियर स्टफिंग बन जाए। आए समझ में? तो आपको जब भी इवन लेयर देना है, इवन लेयर देने के लिए एक सेक्शन को साइड कर देना है, बाकी आपके जितने भी लंबे और ज्यादा ग्रोथ वाले हेयर है उसे ऐसे ही ट्विस्ट करके फिक्स कर दो। डन। फिक्स करने के बाद एक लेयर ऐसा रखो जिससे आप पूरा क्लीन कर दो, और क्लीन करने के बाद इसको प्रॉपर शेप में देने के लिए यहाँ पे हम नायलॉन नेट का यूज करेंगे, जिससे एग्जैक्ट राउंड शेप आ जाएगा हमारे स्टफिंग का। आए समझ में? कम वैक्यूमिंग के अंदर प्रॉपर नीट स्टफिंग हमारा तैयार हो चुका है। अब इस स्टफिंग के ऊपर इसको इजी, अब समझ लो आपको हेयर स्टाइल करनी है, इतना आपने किया। अब ये करने के बाद आपके पास क्रिएटिविटी करने का टाइम नहीं है। ब्राइड जल्दी जल्दी कर रही है, उसको भागना है, लेट हो रहा है। आप भी जब क्लाइंट जल्दी जल्दी करते हैं, गाय गाय करते हैं, तो आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि अब करे तो करे क्या। उस टाइम पे क्रिएटिविटी तो छोड़ो, सिंपल हेयर स्टाइल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने डाउन हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, है ना, ब्लैंक हो जाते हैं, कोई आइडिया ही नहीं आते हैं दिमाग में। तो उस टाइम पे आपको एक ही काम करना है, सीधा इस तरह से एलिमेंट उठाना है जो हेयर से बना हुआ है, यही हेयर से बना हुआ है। ये एलिमेंट आप जब लगाते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने ये क्रिएटिविटी एलिमेंट लगाकर की है। ऐसे ही हम यूपिन से इसको फिक्स करेंगे। चलिए, सो फाइनली यहाँ पे हमने लगा दिया है जुड़ा। इसका प्लेसमेंट देखिए, इसका जो फिनिशिंग है वो देखिए, इसका जो कनेक्शन है वो देखिए, कहीं पे भी आपको लेश मात्र भी लग रहा है कि ये इनका नहीं है। अब जैसे डेकोरेशन हो जाएगा तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये अलग से लगाया हुआ है ना। चलिए, यहाँ पे हम लगाते हैं डेकोरेशन। अच्छा, सो यहाँ पे मेरा लुक ब्राइडल हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। डन।